हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और ये है व्लॉग 17 अक्टूबर यानी कि अहोई अष्टमी था उस दिन। तो ये तैयारी चल रही है यश के अन्नप्राशन की। आज हमने यश का अन्नप्राशन रखा था क्योंकि 20 को वो 5 मंथ कंप्लीट कर लेगा और हम लोगों में ऐसा है कि हम लोग 5 मंथ रनिंग होता है तब अन्नप्राशन कर लेते हैं। आरव का भी हमने ऐसे ही किया था, उसका 5 मंथ बर्थडे जब था तो उसके एक दिन पहले ही हमने किया था। और यश का भी इसी तरीके से जो प्रोग्राम है वो हो चुका है अब फाइनली। तो यहाँ सुबह सुबह मैं उठ गई, सुबह 11 बजे के पहले ही मुझे अन्नप्राशन करना था, जो भी मुहूर्त था उसके हिसाब से। तो हमारे यहाँ मेन जो है ना वो खीर ही खिलाई जाती है। तो खीर बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया था और ये टाइम 9 बजे, पौने 9 जैसा हो रहा था। तो मैं सुबह नहा के तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दी थी, एक तरफ जो दूध आया था वो गर्म हो रहा था और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी सबके लिए। और सब्जी की चॉपिंग वगैरह मैंने रात में ही कर ली थी। तो मैं पम्पकिन बनाने वाली हूँ और आलू गोभी बनाने वाली थी। ये पूरा खाना जो है ना बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा। तो मैंने टमाटर थोड़े ज़्यादा ले लिए हैं सब्जी के हिसाब से। और रस वाली आलू गोभी बन जाएगी, सूखे में पम्पकिन हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो खीर बनने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो करीब 2-2.5 घंटे में खीर जो है वो मेरी बन करके तैयार हुई थी। तो सबसे पहले मैंने खीर जो है वो चढ़ा दी थी और बैकग्राउंड में आपको यश का वॉइस ओवर भी मिलेगा, काफ़ी खुश है वो तो आवाज़ उसकी भी आ रही होगी। एनीवेज, तो मैंने चाय यहाँ पर चढ़ा दी और एक तरफ वो खीर जो मेरी बन रही है धीरे धीरे करके बनेगी। बड़ी ही टेस्टी बनी थी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चाय जो है एक तरफ जब तक होगी रेडी तब तक मैं ये सब्ज़ी जो है वो छौंक देती हूँ। बिकॉज़ 11 बजे के पहले ही मुझे ये जो अन्नप्राशन का था ना वो कर देना था। तो ज़्यादा लेट हो जाएगा तो दिक्कत होगी और खाली पेट भी इतनी देर तक बैठे रहना वो भी सही नहीं था। और छोटे बच्चे के साथ कितनी भी जल्दी शुरू करो वो टाइम हो ही जाता है, ऐसा समझो आप। तो सुबह मैं उठ तो गई थी टाइम से, 7:30-8 बजे से मैंने ऐसा प्लान किया था क्योंकि उसको भी सुबह फीड वीड करा के थोड़ा सुला दो तभी फिर आदमी काम कर सकता है। तो वो सब करने में टाइम लग गया था। तो 7:30 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद फिर यहाँ पर ये सब चल रही है। और यश पता नहीं उठा था कि नहीं, बट मैंने मतलब या तो उसके पापा या तो उसकी दादी जो है वो उसको देख रही थी। मैंने कहा जब तक ये लोग देखेंगे तब तक मैं ये सब काम निपटा लूँगी। उसके बाद फिर पूड़ी सब्ज़ी वगैरह सब मैंने कर ली थी, सिर्फ पूड़ी सेकने का काम था। तो फिर वो बाद में मैंने मम्मी को बोल दिया था क्योंकि फिर यश को भी मुझे रेडी करना था। तो मम्मी को पूड़ी सेकने का काम मैंने दे दिया था और उसके बाद यश रेडी हुआ, उसके बाद हमने कार्यक्रम कर लिया था। तो इस तरीके से था। और सिंपल सी पम्पकिन जो है ना वो हमेशा पूजा वाले दिन जो भी कुछ होता है ना तो उसमें बनाते ही हैं। पहले मेरा प्लान था कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊं, बट फिर मुझे लगा कि पनीर मैं और आरव ही ज़्यादा रेलिश करके खाते हैं। बाकी लोगों को ठीक ही पसंद है, मतलब इतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन पम्पकिन घर में सबको ही पसंद है और वो शुभ में बनता भी है। तो फिर मैंने पम्पकिन रख लिया और आलू गोभी मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो आरव के दादाजी उनको अच्छी पसंद है, रस वाली जो बनती है गीली वाली। तो मैंने कहा चलो वो बना लेती हूँ, मुझे भी पसंद है तो वही बना लेते हैं और पनीर रहने देते हैं। तो फिर पनीर का आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया, वो बाद में बन जाएगा। तो ये सब बन गया था यहाँ पर। और ना क्या बोलते हैं ऐसे, ये अन्नप्राशन जो है ना वैसे मामा रस्म जो है ना वो मामा लोग करते हैं। मतलब ऐसे आइडियली देखो जितनी भी चीज़ें बनाई गई है ना ये रस्म और रिवाज वो उसी हिसाब से बनाई गई हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना वो ससुराल के लोग जो है वो करेंगे, कुछ चीज़ें जो मायके के लोग करेंगे, ताकि सबकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। तो वही है। तो लेकिन हमारे यहाँ जो मामा जी है वो बहुत दूर रहते हैं तो इतनी इंस्टेंटली कभी भी आना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए फिर कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ रूल फिक्स नहीं होता। हाँ, ये तो बस ये है कि पास में होते तो उनको भी बुला लेते। तो उस हिसाब से दादी बाबा ने ही आरव का भी किया था और यश का भी किया है और हो जाता है। इतना मतलब इतना कोई उसमें है नहीं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे इसीलिए मैं इसका आंसर कर रही हूँ। और यहाँ पर चाय मैंने पापा की अलग से निकाल दी क्योंकि वो शुगर नहीं लेते हैं। तो मैंने पहले उनकी निकाल दी है और फिर हम लोगों की चाय में चीनी डाल करके मैं बॉईल कर लूँगी। तो हमने ज़्यादा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने नहीं बनाया था क्योंकि जल्दी ही हो जाएगा प्रोग्राम और फिर सुबह ब्रेकफास्ट करो तो फिर पूरा सब वो मतलब फिजिबल था ही नहीं वो। तो फिर हमने सिर्फ टोस्ट और कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे चाय के साथ में और फिर फटाफट सबने नहा के 11 बजे तो प्रोग्राम हो गया, फिर लंच करना ही था। और हमारे यहाँ ना अन्नप्राशन में जो खीर होती है ना, चावल वाली खीर बनाते हैं और उसको चांदी के बर्तन जो होते हैं, कटोरी, चांदी की कटोरी में
नहलाते हैं और चांदी के गिलास से पानी पिलाते हैं। तो वो सब भी मेरे पास पहले से रखे होते हैं, बट चांदी क्या है ना, रखे रखे थोड़ी सी वो हो जाती है, ब्लैक ऑक्सीडाइज हो जाती है, ब्लैक जैसी हो जाती है। तो मैंने उसको भी वॉश कर लिया था कोलगेट पाउडर से, तो उससे वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और यहाँ देखिए मेरा ऑलमोस्ट सब सामान जो है ना वो रेडी हो गया था। सब्ज़ी बन चुकी थी, दोनों ही सब्ज़ी बन चुकी थी, खीर भी ऑलमोस्ट डन थी। बस ये था कि जितना टाइम है तब तक उसको बनाते रहो वाली बात है। चीनी वगैरह मैंने खीर में भी डाल दी थी। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, गोभी आलू वाली। मतलब खाना काफ़ी अच्छा बना था, मुझे अच्छा लगा था, तो मैं अपना ही बता रही हूँ, बाकियों का पता नहीं। बट हाँ ठीक बना था, और बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं था क्योंकि लहसुन मिर्ची क्या बोलते हैं, प्याज वगैरह डालना नहीं था। तो खाना बड़ा ही अच्छा लगता है, लाइट सा फील होता है बिना लहसुन प्याज का खाना। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल करके रख दिया था। अजवाइन जो है ना वो पूड़ियों में मुझे अच्छा भी लगता है, टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, बट थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डाइजेशन के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। तो मैं पूड़ियों में अक्सर मतलब ये आजकल अजवाइन जो है वो डाल ही देती हूँ, तो सही रहता है वो। तो वो बस मैंने रेडी करके रख दिया था। फिर पहले मैंने सोचा था कि मैं ही कर लूँगी, फिर मुझे लगा कि यार टाइम जो है ना वो अलाउ नहीं करेगा। तो फिर मैं यश को नहलाने करने के लिए चली गई थी। इस टाइम तक 10:30 नहीं 10:15 जैसा हो गया था। तो मेरा टारगेट था कि 11:45 तक तो एटलीस्ट हम रेडी हो जाएं और फिर कार्यक्रम शुरू कर ले, तो 11 बजे तक हो जाएगा। तो फिर हम टाइम से हो ही गए थे एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आराम से हो गया था। तो मैं यश को नहलाने चली गई, नहला के उसको तैयार वगैरह करना। थोड़ा आरव तो नहा चुका था, बट आरव को भी थोड़ा सा मम्मी का फाइनल टच तो ज़रूरी होता ही है बच्चों को, चाहे कितना भी हो। तो फिर मैंने उसका भी थोड़ा फाइनल जो भी उसके कपड़े वगैरह थे वो सब देख लिए थे कि क्या करना है। तो जब तक मैंने उधर बच्चों को और खुद को तैयार कर लिया था, और इधर मम्मी ने भी पूड़ी वगैरह सेक करके सारी थाली हम लोगों ने रेडी कर ली थी। और फिर हम सेटअप करने लगे थे कि भाई क्या पूजा कहाँ होगा, कैसे करना है, वो सब भी एक टास्क होता है ना कि कहाँ सब बैठेंगे। तो वो सब चल रहा था। पहले ना मैंने सोचा कि तेल में ही पूड़ियाँ बना लेते जैसे हम हमेशा बनाते हुए आए हैं, बट फिर थोड़ी देर बाद मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने मम्मी से भी डिस्कस किया और फिर हमने डिसाइड किया कि यार जो हमारे पास देसी घी मेरे पास काफ़ी सारा मैंने बनाया हुआ है घर का ही, तो फिर मैंने कहा चलो उसी में पूड़ियाँ सेक लेते हैं। और यश जो है ना आवाज़ें निकाल रहा है बहुत। तो यहाँ पर हमने यश के लिए सर्व कर दिया था। चांदी की प्लेट है, उसी के अंदर सारा खाना है, और चांदी की कटोरी में खीर है, चांदी का ग्लास है जिसमें पानी रखा हुआ है। तो इतना सब कुछ तो वो नहीं खाएगा, जस्ट हम लोग उंगली से ही हल्का हल्का उसको सब चीज़ें टेस्ट करा देंगे और बस ये शगुन का हो जाएगा। तो आज मेरा कोई भी व्लॉग बनाने का प्लान नहीं था और मैंने व्लॉगिंग की भी नहीं है। ये तो बस ऐसा है कि यश का अन्नप्राशन था, तो उसकी कुछ ना कुछ मेमोरीज तो मुझे सेव करनी ही थी, ताकि जब वो बड़ा होए तो भाई हमारे पास रहे कि इस दिन इस तरीके से हमने इसका अन्नप्राशन किया था। तो और छोटी छोटी क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ, ताकि वर्चुअली ही सही बट आप भी यश का अन्नप्राशन अटेंड कर पाएँ और यश को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दे पाएँ। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। धुआं निकल रहा है, हाँ धुआं निकल रहा है, अभी हो जाएगा। हाँ मैंने धुआं निकलते तो गरम ही होता है। मैं खिलाना चाहता हूँ यशु। जादू मजा लो, इसका मजा लो, नया नया स्वाद गया। यशु डिक डिक आटा आटा यश नाची यश नाची। अरे वाह अब खिलाओ, फिर से खिलाएगा। देखो अरे वाह मजा आ रहा है। तो सेलिब्रेशन अब मैं तो खिलाने का बात। मम्मी की बात। यश देखो बुलाओ तो उसको, मुंह से बोलो तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी ना। यश भैया बुला रहा है, भैया तुमको खाना खिला रहा। ये वापिस हजू हाँ। भैया से खाने बस भैया सुनो तो ना ये आरव जो है ना वो भी बहुत एक्साइटेड था कि यश को कुछ खिलाएगा पिलाएगा। और मैं क्या करती हूँ ना, कोई भी इवेंट होने वाला होता है यश का या ऐसे भी कुछ, तो मैं थोड़ा घर में आरव को मतलब स्पेशली माहौल बनाने लग जाती हूँ कि यार एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है आरव। तो उसको ना बड़ा फील होता है कि यार मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है, तो वो फीलिंग उसमें डाल देती हूँ। तो पानी मैंने कहा उसको ही पिला देती हूँ ताकि उसको कुछ स्पेशल फील हो। तो पानी किसी ने नहीं पिलाया था, पानी उसी
उसी ने पिलाया था सिर्फ। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि ग्लास से पिला दो, चम्मच से पिला दो, सब सिखा रहे हैं, बट वो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ था, बहुत खुश था। बस बस हो गया, बस हो गया, हो गया सारा। चल छोड़, बस बस बस, अब उसको ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स दो अपने भैया को। तो आप देख सकते हो आरव की खुशी, यश का एक्साइटमेंट, सभी को बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैंने देखा है ना, इस टाइप का कुछ भी प्रोग्राम घर में करो तो एक अलग सी वाइब आ जाती है, मज़ा आता है। तो अब बारी आ चुकी थी मेरी, और ये करवा चौथ वाली थाली जो है ना, वही मैंने यूज़ कर ली थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो अब लास्ट में भाई मुझे भी चांस मिल गया कि मैं भी कर लूँ। और यश जो है ना, वो एकदम ही इसको समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग इतनी अटेंशन मुझे एक बार में क्या हो क्या रहा है ये। और अब फाइनली वो इतना ज़्यादा खाने के लिए एक्साइटेड रहता है ना। मैं अभी आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूँगी, व्लॉग उसका भी आएगा, लेट हो रहा है वो व्लॉग। हम लोग घूमने गए थे जब, इसने वहाँ पर इतना ड्रामा किया था खाने को लेकर के कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अभी वैसे ये 5 मंथ का पूरा नहीं हुआ है, 5 मंथ का होने में इसको 2-3 दिन हैं, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे खाने को लेकर के। तो अभी वैसे मैं इसको कुछ खिलाऊंगी नहीं। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि 6 मंथ का तो हुआ नहीं है तो क्यों अनप्राशन हो रहा है। तो भाई हमारे यहाँ जो रिवाज सबके यहाँ रहता है ना, तो वो वैसा कर लेते हैं। वैसे मैंने आरव को भी 5.5 महीने पे ही ये कुछ खाने के लिए शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा एकदम शुरू किया था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैं खाना नहीं देती थी उसको। वैसे ही यश का भी अभी नहीं, लेकिन हाँ मैं 5.5 महीने का मैंने सोचा है कि मैं उसको थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह हल्का फुल्का जस्ट 1-2 स्पून जो है वो इंट्रोड्यूस करूँगी। तो ये रिवाज हो जाएगा, मतलब अनप्राशन एक बार हो गया तो फिर जब मन करे, जब लगे तो मैं उसको खिला सकती हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने कर लिया है। और आपके यहाँ जैसे होता होगा आप वैसे करिएगा, मेरे को फॉलो मत कीजिएगा कि भाई मैंने कर दिया तो आप भी कर लेना। लेकिन हाँ मैंने कर दिया है। और मैंने ऐसे देखा कि 5.5 महीने पे यश को, आरव को भी मैंने खिलाना शुरू किया था ना, तो बच्चे थोड़ा जल्दी खाना सीख जाते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, वैसे वैसे बच्चे थोड़े रिजिड होते हैं। जितने छोटे रहते हैं तो आप जल्दी से उनको मोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपके यहाँ जैसे भी होता। तो मैं यहाँ पर हल्का सा जो पूड़ी का एकदम वो रहता है ना, एकदम एक दाने के बराबर मैंने छोटा सा तोड़ लिया है। और सब्ज़ी और हर कुछ ना हल्का हल्का सा मैंने टच कर लिया अपने फिंगर में, ताकि सारे फ्लेवर्स मैं उसको टेस्ट करा सकूं। और अनप्राशन का मतलब जो है ना कि भाई सारी चीज़ें वो टेस्ट कर ले, नमक, मिर्ची और खीर और पूड़ी और जो भी कुछ है वो सब कुछ उसको खिला दिया, पानी पिला दिया, अब उसका मैंने मुँह पोंछ दिया है। और फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से संपन्न हो गया। और बस यश को अच्छा खाने को मिलता रहे, यश खाने को एंजॉय करे, बस यही मेरी यश से होप है कि अच्छे से खाना खाए, खाने में बच्चे परेशान ना करें। और यहाँ पर उसको अम्मा बाबा कुछ गिफ्ट्स देते ही हैं बच्चों को छोटे छोटे। तो आज वहाँ यहाँ पर यश को मिल रहा है, आरव को मिल रहा है। तो बस इसी तरीके से हमारा जो सेलिब्रेशन है वो पूरा हो गया था। इसीलिए मैंने 2 दिन छुट्टी भी ली थी, बिकॉज़ मैं 1-2 दिन पहले से ही थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी कर रही थी, बाहर भी गई थी, तो टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील हो गई थी। और ये अगले दिन का क्लिप है, ये देखिए यश जो है वो सुबह सो करके उठा था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ना क्या बोलते हैं इसे, हवा में जो घूमता है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है, उसको देख करके इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि बस ऐसा लग रहा था कि अभी उठेगा और उठ के चल देगा, उठा लेगा उसको खेलने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, रील वगैरह में डालूंगी, बट यहाँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दे रही हूँ। और बस इस ब्लॉग के एंड पर आ गए। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, आपने थोड़ा भी इंजॉय किया हो, तो लाइक करना ज़रूर, कॉमेंट करना ज़रूर। और हाँ, यश को ब्लेसिंग्स देना बिल्कुल मत भूलना। और आपके यहाँ अनप्राशन कब, कैसे, क्या किया जाता है, कौन करता है, वो सब भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि सबके कल्चर और सबके यहाँ कौन सी रस्में होती हैं वो हम लोग एक्सचेंज कर सके, सबको सब कुछ पता हो सके। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो आने वाले हैं। अब तो यश ने खाना शुरू कर दिया है, तो कुछ रेसिपीज़ भी आएंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।